हेलो। जय श्री राम। तो आज का चर्चा का विषय है अजमेर का वो सेक्स स्कैंडल, जो बहुत लोगों को पता भी है और शायद पता भी ना हो, क्योंकि ऐसा भी है कि जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं वो इस बात से अनजान हो जाते हैं कि भाई ऐसा कभी हुआ था या नहीं हुआ था, छोड़ो हम तो सेकुलर है, हमें क्या करना। तो मैं आज उन्हीं की आंखें खोलने के लिए जो अजमेर जाते हैं, जो अपना वो मत्था वहाँ एक सड़ी गली लाश के ऊपर रगड़ते हैं जाके कि कुछ हमारा बन जाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी देवी देवता बहुत है, उस सड़े गले जो लाश पड़ी हुई है उसके ऊपर माथा रगड़ने से तो अच्छा ही है। अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ। आज मैं उसी दरगाह के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, उन्हीं के खादिम के बारे में जो खादिम आज भी है। तो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सोफिया गर्ल्स स्कूल है अजमेर में, जो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है और बहुत नामी स्कूल है। उस जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज के में जो है ना, बड़े बड़े रसूखदार लोगों की बेटियां पढ़ी करती थी, आईपीएस राजनेता और भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। तो शह, उसी शहर में एक लड़का एक 9वीं क्लास की छात्रा से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके साथ वो घूमने फिरने जाया करता है। इसी दौरान उसने कुछ टाइम बाद उस लड़के ने उस लड़की की कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच ली। तो इसके बाद जो कुछ भी हुआ देश में, अपराध जितने भी अपराध हैं उसमें वो सबसे काला अध्याय है, उसमें वो दर्ज है। लेकिन आज भी जो सेकुलर हिंदू है ना, वो आज भी सोया हुआ है, बस बिंदास सोया हुआ है। उसको नहीं लगता कि साला कुछ जाग जाऊं या मैं कुछ कर लूं। उसको लगता है नहीं, हर तरफ अमन चैन है, सब ठीक चल रहा है। पर नहीं, उनको ये जानना जरूरी है कि 1992 में वो क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये एक काला अध्याय बन गया, अजमेर सेक्स स्कैंडल। अब इसकी बात करते हैं। इसी के नाम से जाना जाता है। सोफिया स्कूल की जो 9वीं क्लास की छात्रा थी, तो उसके साथ एक लड़के ने दोस्ती करी और उसके कुछ दिनों बाद उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली, या कह सकते हो कि प्रेम जाल में फंसाकर उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच ली। उस बंदे का नाम भी मैं बता देता हूँ। उस बंदे का नाम बड़ा शांति दूत का नाम है, उसका नाम था फारूक चिश्ती, और वो अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसने अब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि छात्रा का यौन शोषण होता रहा। फिर उसने कॉलेज की दूसरी लड़कियां लाने को कहा गया। एक के बाद एक लड़की आती गई और उसके जाल में फंसती गई, और इज्जत बचाने के लिए वह अपने साथ दूसरी लड़कियों को भी लाती रही। कुछ ने तो उनकी भाभी और बहनों को भी लाने को कहा गया। पहले एक दो और फिर तीसरी, फिर लगभग इसी गिरोह के जाल में 200 से अधिक लड़कियां फंस गईं, और वो भी हिंदू लड़की। कोई मुल्ली नहीं थी या कोई मुसलमान नहीं थी, सिर्फ हिंदू लड़कियां, सबसे रईस परिवारों की थी। अजमेर में यह सब कुछ होता रहा, पर किसी लड़की ने परिवार वाले को भनक तक नहीं लगी। यह मात्र संयोग था, या सिर्फ हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, मुस्लिम लड़कियों को छुआ तक नहीं गया, क्योंकि ये एक लव जिहाद था। यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। जिन हिंदू लड़कियों से बलात्कार हुआ, अधिकांश 10वीं और 12वीं की छात्रा थी। मास्टरमाइंड जिहादी सोच वाला फारूक चिश्ती अकेला नहीं था, उसके साथ जो अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा एक गिरोह था, उसके मुख्य सहयोगी थे नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। दोनों ही युवा कांग्रेस के नेता थे। बहुत सही ढंग से उनका गिरोह काम करता रहा। मजहबी और कांग्रेसी संरक्षण मिला हुआ था, तो डरने की बात ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस है तो फिर आराम ही आराम है। अजमेर के एक फार्म हाउस पर यह काम आराम से चलता रहा। लड़कियों को लेने के लिए गाड़ी जाती थी, फिर उन्हीं लड़कियों को बाद में वो गाड़ी उनके घर तक छोड़कर आती थी। ये काम आराम से चलता रहा, और बलात्कार होते समय उनकी फ़ोटो खींच ली जाती थी। वो भी किसी के आगे मुंह खोलने की हिम्मत ना करे। तब कैमरे का ज़माना था नहीं। जिस स्टूडियो में वो रील धुलने के लिए जाती थी, वो भी एक मुल्ले का, मतलब एक मजहबी मुल्ले का स्टूडियो था। तो वो भी उसकी एक्स्ट्रा कॉपी निकालने के बाद
उन लड़कियों को अलग से यौन शोषण करता था, यानी कि बलात्कार करता था, ब्लैकमेलिंग करता था। उसके बाद उसके कुछ मजहबी दोस्त यारों को भी वो परोस देता था। जिन लड़कियों के साथ ये बलात्कार और ब्लैकमेलिंग हुई, उसमें से कुछ ने आत्महत्या शुरू कर दी। एक ही स्कूल की कई छात्राओं का आत्महत्या करना ये मामले की पोल खुलने का कारण बना। शुरू में ही पुलिस ने 8 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी किया। समाज के डर से अधिकांश शिकायतें दर्ज ही नहीं हुई और जो 12 लड़कियों ने हिम्मत भी दिखाई थी, उनमें से 10 लड़कियां पीछे हट गईं क्योंकि उनको लगातार धमकी मिल रही थी। अब बचती हैं 2 लड़की। 2 लड़कियों ने ही उस केस को आगे बढ़ाया और 16 आरोपियों को पहचाना। ये वो दौर था जब बलात्कार के केसों पे मतलब बहुत कम सजा हुआ करती थी। इस घटना के 6 वर्ष बाद जिला न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन मुख्य आरोपी जिहादी मानसिकता वाला फारूक चिश्ती ने खुद को अपने आप को मानसिक रोगी घोषित कर दिया, जिससे उसके मुकदमे की सुनवाई लटक गई। जिनको उम्र कैद हुई थी उनकी सजा भी 10 साल में बदल दिया गया। एक फरार आरोपी सलीम नफीस 19 साल बाद 2012 में पकड़ा जाता है। बाद में वो जमानत पे छूट गया। जब इस कांड का भांडाफोड़ हुआ तो कांग्रेस का पूरा सिस्टम जो आज भी काम करता था 2014 से पहले और आज भी कर रहा है, जैसे केरल राजस्थान में आपने देखा होगा, पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में लग गया और जो सामने आता उसको डरा धमका कर चुप करा दिया जाता। कहा गया आरोपियों पर कार्रवाई हुई तो सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा। अगर इसी की जगह किसी मुल्ली के साथ हो जाता तो सांप्रदायिक माहौल जैसे कि खराब नहीं होता, बल्कि हिंदुओं को ही ज़्यादा लताड़ा जाता। चलो फिर अब इस पे फिर बात करते हैं। बलात्कारी क्योंकि एक मजहब विशेष के थे, मुल्ला कम्युनिटी के, इसलिए मोमबत्ती गैंग भी लड़कियों की बजाय बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा था। सबको बस देश की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की आड़ में इस घिनौने बलात्कार कांड की कानो कान खबर ना लगने पाए उनको चिंता थी। इससे दरगाह पर आने वाले सेकुलर हिंदू, जिनको कोई मिलता ही नहीं मंदिर, सेकुलर हिंदू जो अपना को बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा अपना को समझदार समझते हैं, तो उनकी जो आने की वो तादाद है वो कम ना हो जाए। वास्तव में अजमेर एक गैंग रेप कांड लव जिहाद के तहत ये काम किया गया। पूरी तरह धार्मिक आधार पे हिंदू लड़कियों को ही फंसाया गया। हिंदू आश्रम और साधु संतों पर जो बेतुकी फिल्म ये भांड बॉलीवुड और दोगला बॉलीवुड जो बनाता है, वो उसने कभी अजमेर कांड पर कभी कोई फिल्म नहीं बनवाई। और अजमेर पे माथा टेकने वाले हिंदू अजमेर दरगाह के इतिहास के बारे में जानते हैं या नहीं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, शेयर कर देना। उन खादिमों के हाथों में देश के सबसे बलात्कार कांड के बारे में उनको यह भी एहसास नहीं होता कि ये किसी सूफी की दरगाह नहीं है, बल्कि यहाँ कितनी हिंदू लड़कियों की चीखे दफन है इस दरगाह में। मैं उन सभी सेकुलर हिंदू को यह कहना चाहता हूँ, कम से कम अब तो जाग जाओ। इन बलात्कारियों भेड़ियों की दरगाहों पे जाने से अच्छा है अपने घर में बैठो, अपने देवी देवताओं को पूजो, अपनी लड़कियों को बचाओ। पर नहीं, तुम जाओगे वहीं माता रगड़ोगे। अगला वीडियो में इस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर बनाऊंगा, उसे जरूर देखना। जय हिंद, जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।